Good morning, students. I am राकेश कुमार बिहाफ ऑफ सूरज स्कूल महेंद्रगढ़। देखिए, जो ट्वेल्थ का हमारा केमिस्ट्री में चल रहा है पोर्शन सरफेस केमिस्ट्री, तो इसके अंदर आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। सबसे पहले बात करते हैं चार्ज ऑन कोलाइडल सोल। देखिए, चार्ज ऑन कोलाइडल सोल, बेसिकली कुछ बातें याद रखनी है अपने को। चार्ज ऑन कोलाइडल सोल ये दो तरह से देखते हैं। ऐसा सोल तैयार हो गया जो कि नेचर के अंदर क्या है, नेगेटिव सोल, और दूसरा सोल हमारे पास क्या है, पॉजिटिव सोल। नेगेटिव सोल में कुछ एग्जांपल्स है, जैसे मेटल के सोल बोले जाते हैं। गोल्ड सोल हो सकता है, सिल्वर सोल हो सकता है, कॉपर का सोल हो सकता है। इसी तरह से मेटालिक सल्फाइड, जैसे आर्सेनियस सल्फाइड। इसके अलावा स्टार्च, जिलेटिन, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जो नेगेटिव सोल को इंडिकेट करते हैं। और देखें तो इसमें एसिडिक डाइज जैसे कार्बोरेट वगैरह ये इसमें कंसीडर की जाती है। देखिए, चार्ज क्यों आता है कोलाइडल पे, हमने इससे पहले डिस्कस किया था क्लास के अंदर कि या तो पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शंस हो, यानी कि पार्टिकल एक दूसरे के साथ टकरा सकते हैं, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शंस हो सकता है। तो कुछ पार्टिकल्स पॉजिटिव चार्ज को गेन करेंगे और कुछ पार्टिकल नेगेटिव चार्ज को गेन करेंगे। तो इसके बिहाफ पे भी चार्ज को बोला जाता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव सेपरेशन हो गया चार्ज पार्टिकल्स का। या फिर ब्रीडिंग आर्क मेथड हमने पढ़ रखा है। ब्रीडिंग आर्क मेथड में कॉपर का सोल, गोल्ड सोल यानी मेटल सोल तैयार किया था। तो एनवायरमेंटल से इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एनवायरमेंट से इलेक्ट्रॉन्स कैप्चर कर लिए जाते हैं थ्रू द सोल ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इस तरह से पॉजिटिव सोल और नेगेटिव सोल दो तरह से हम बात करते हैं चार्ज ऑन द कोलाइडल सोल। इसी तरह से देखिए, पॉजिटिव सोल के कुछ एग्जांपल्स हैं, मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स लाइक एज एल्यूमिनियम का ले लूं Al2 हाइड्रोक्साइड्स में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड्स, आयरन का हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ये ले सकते हैं। और बाकी देखिए कुछ ऑक्साइड्स भी हैं, जैसे एल्यूमिना 2 मोल ऑफ यानी x मोल ऑफ H2O, आयरन का ही ऑक्साइड है Fe2O3 डॉट x मोल ऑफ H2O, इन पे पॉजिटिव सोल माना जाता है। हीमोग्लोबिन देखिए, हीमोग्लोबिन पर पॉजिटिव नेचर माना जाता है, पॉजिटिव सोल। इसके अलावा इधर एसिडिक डाई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगी यहाँ पे, बेसिक डाइज ही कलर होता है, जैसे पर्शियन ब्लू होता है, पर्शियन ब्लू। ठीक है, तो ये कुछ हमारे पास ऐसे एग्जांपल हैं जो हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव सोल के एग्जांपल बनेंगे और ये नेगेटिव सोल के एग्जांपल बनेंगे। हम इसकी प्रिपरेशंस भी कर सकते हैं सोल की, पॉजिटिव और नेगेटिव की। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, किस तरह से इंडिकेट करेंगे पॉजिटिव सोल बनाई या नेगेटिव सोल बनाई। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन है और इसकी रिएक्शन मैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवा दूं, तो जो मुझे सोल तैयार होगा, सोल मिलेगा, वो सिल्वर आयोडाइड का सोल मिला। किसका मिल गया, सिल्वर आयोडाइड का। और जो बच गया मेरे पास क्या मिल गया, पोटेशियम नाइट्रेट। अब ये जो मेरे पास सोल है, ये सोल दो नेचर का हो सकता है। एक तो नेगेटिव सोल, जैसे मैंने कहा पहले ही, दो तरह का मिल सकता है, नेगेटिव सोल, और दूसरा हमारे पास हो सकता है ये पॉजिटिव सोल। तो ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि हमने AgNO3 की अमाउंट या पोटेशियम आयोडाइड की अमाउंट एक्सिस में कौन सी रखी हुई है।
अगर मैं पोटेशियम आयोडाइड की अमाउंट एक्सिस में रखता हूँ तो मेरे पास नेगेटिव सोल मिलता है, और अगर मैं AgNO3 की अमाउंट एक्सिस में रखता हूँ तो मुझे पॉजिटिव सोल मिल जाएगा। यानी कि अगर एक्सिस अमाउंट AgNO3 की हुई तो मुझे पॉजिटिव सोल मिलने वाला है, और अगर पोटेशियम आयोडाइड की अमाउंट एक्सिस अमाउंट में हुई तो नेगेटिव सोल मिलने वाला है। किस तरह से देखेंगे, देखो इधर, यानी कि जो सोल मेरा तैयार हो गया सिल्वर आयोडाइड का, उसमें अगर पोटेशियम आयोडाइड यानी कि एक्सिस अमाउंट में क्या ले लिया मैंने, एक्सिस अमाउंट में क्या ले लिया, आयोडाइड, तो होगा क्या, पोटेशियम आयोडाइड के साथ एक फिक्स लेयर की फॉर्म में आई नेगेटिव यानी कि फिक्स लेयर डिपॉजिट हो जाएगी, तो जो सोल बोला जाएगा ये नेगेटिव सोल बोला जाएगा यहाँ पे। और इसी को देखिए AgI, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट की एक्सिस अमाउंट ले लूं AgNO3, तो ये जो सोल होगा AgI के साथ फिक्स लेयर जो होगी वो किसकी होगी, सिल्वर आयन की, तो इसको क्या नाम दे दिया गया, पॉजिटिव सोल। तो इसको बोल दिया गया ये सोल तैयार हुआ ये पॉजिटिव सोल, और ये जो सोल तैयार होगा ये नेगेटिव सोल। यानी कि अपना जो क्वेश्चन है एक बार आया था एग्जाम के अंदर, क्या था, ये आपको दिया गया है, एक बार तो पोटेशियम आयोडाइड इधर और फिल करवा दिया AgNO3, दूसरी बार इसी तरह से AgNO3, और अब की बार इसमें पोटेशियम आयोडाइड। तो देखिए डायग्राम को देखने से भी आप लोग अंदाजा लगा सकते हो कि पॉजिटिव सोल बनने वाला है या नेगेटिव सोल बनने वाला है यहाँ पे। तो जो ऑलरेडी प्रेजेंट है देखिए, तो एक्सिस अमाउंट में मानेंगे और ड्रॉप बाय ड्रॉप हम क्या डालेंगे, AgNO3 डालेंगे। तो जैसे AgNO3 डालेंगे तो AgNO3 अगर ऐड करते जाएंगे तो सिल्वर आयोडाइड तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर अमाउंट देखेंगे तो एक्सिस अमाउंट पोटेशियम आयोडाइड की है, तो ऐसे केसेस में ये नेगेटिव सोल का हिस्सा होगा शुरुआत में। लेकिन अगर AgNO3 मान लो हमने पहले से लिया हुआ है, एक्सिस अमाउंट में AgNO3 है और हम पोटेशियम आयोडाइड लेंगे, तो फिर भी हमारे पास AgNO3 तो बढ़ेगा, लेकिन AgNO3 पोटेशियम आयोडाइड अगर हम ऊपर से डालेंगे तो हमें जो सोल मिलेगा यहाँ पे वो नेगेटिव सोल मिलेगा या पॉजिटिव सोल मिलेगा, ये आपको डिसाइड करना है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा आंसर आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव सोल मिलेगा, क्योंकि एक्सिस अमाउंट में क्या रखा हुआ है, AgNO3। देखिए हम जो एक्सिस अमाउंट में लेंगे तो इसका मतलब वो डिपेंड करता है कि AgI का जो सोल बढ़ेगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, वो पोटेशियम आयोडाइड या AgNO3 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। क्लियर। आगे हमारे पास इस क्लास के अंदर टर्मिनोलॉजी रहेगी, लाइक एज जीटा पोटेंशियल, कैटा पोटेंशियल, फर्दर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।